हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस 2021 का मॉडल पेपर कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर फ्रेंड्स आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वायुमंडल की संरचना में धरातल से वायुमंडल की संरचना में धरातल तल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित है? तो यह ओजोन मंडल। राइट आंसर बी हो जाएगा, ओजोन मंडल, जो कि 32 से लेकर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। और 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है उसे कहते हैं समता मंडल। 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? तो इस मानवीय आवास को क्या कहते हैं? युर्त कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा, युर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? तो वर्ष 2014 में। राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्ष 2014 में बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए मिशन इंद्रधनुष की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण मुद्रा में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इस मौद्रिक व्यवस्था को स्वर्णमान कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वर्णमान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? तो सर जॉन शोर, जो 1793 से 98 तक रहे थे। सर जॉन शोर। राइट आंसर बी हो जाएगा, सर जॉन शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई? तो किस अनुच्छेद के अनुसार व्यवस्था की गई थी? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 74 के तहत। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 74 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में स्थित है। राइट आंसर ये हो जाएगा, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 29 अगस्त। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? तो एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? 1963 ईस्वी में। राइट आंसर ए हो जाएगा, 1963 ईस्वी में। सूर्य साम्राज्य के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूर्य साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो किस युद्ध के बाद बैठा था? बिलग्राम का युद्ध। 1540 ईस्वी में हुआ था बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त सीमित समिति की व्यवस्था की थी? तो किस अधिवेशन में की थी संयुक्त समिति की व्यवस्था? लखनऊ अधिवेशन में, जो 1916 में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती। जब न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लगाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश
पीएन भगवती थे। राइट आंसर डी हो जाएगा, पीएन भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? तो पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? तो किस देश से? बीजिंग, चीन की राजधानी है बीजिंग। राइट आंसर बी हो जाएगा, बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? तो विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। राइट आंसर बी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी, 8 अगस्त 1967 को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से परंपरागत हैं? तो प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से परंपरागत हैं? तो फ्रेंड्स, आपको यूपी बीएड एंट्रेंस में शास्त्रीय नृत्य भी याद करने पड़ेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से परंपरागत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरी एडेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें पुस्तकों के लेखक भी पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस में, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो राइट आंसर भी हो जाएगा, सुष्वंत सिंह। राइट आंसर भी हो जाएगा, सुष्वंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया था? फ्रेंड्स, ये करंट का क्वेश्चन है जो 2021 में किया गया था, और 2022 में परीक्षा हुई तो 2022 की करंट पूछी जाएगी। लास्ट 6 मंथ की सिर्फ 2022 की करंट पूछी जाएगी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, उड़ीसा। विधेयक राज्य किस पारित किया गया था? किस राज्य की विधानसभा द्वारा? उड़ीसा राज्य की विधानसभा द्वारा किया गया था। ये 2021 का करंट का क्वेश्चन था, और ये भी 2021 की करंट का क्वेश्चन। अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की थी? तो 2022 में 2022 की करंट पूछी जाएगी, ना कि 2021 की। इससे ये सिद्ध हो जाता है 2022 की करंट पूछी जाएगी 2022 के एग्जाम में। तो राइट आंसर इसका जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पंजाबी भाषा की पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है आपको बताना है। लिपि भी पूछी गई है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, गुरमुखी लिपि। राइट आंसर बी हो जाएगा, गुरमुखी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो प्रथम स्थापित एटॉमिक प्लांट कौन सा है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। राइट आंसर सी हो जाएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, सीएडी का फुल फॉर्म पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? तो सीएडी का केड का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। राइट आंसर ये हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो फ्रेंड्स, इसमें फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, आपको फुल फॉर्म भी याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किसने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर BR राव अम्बेडकर ने। राइट आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है या ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 343 की संघ की राजभाषा बिल्कुल सही है।
अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय उत्तम है, ये गलत है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 351 अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। ये भी सही है, ये भी सही है, सिर्फ ये गलत है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है, इससे ये सिद्ध होता है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? राइट आंसर सी हो जाएगा, रेंगुर मिट्टी। राइट आंसर सी हो जाएगा, रेंगुर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी भारत के विशाल मैदान गंगा का मैदान एक दक्कन पठार किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजित किया जाता है? विशाल मैदान उत्तरी गंगा का मैदान एवं दक्कन का पठार किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजित किया जाता है? राइट आंसर ये हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? बैरन द्वीप पर। तो बैरन द्वीप राइट आंसर हो जाएगा। बैरन द्वीप पर भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। भारत के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? तो किस संत ने लिखी थी? तो एकनाथ संत ने लिखी थी। राइट आंसर बी हो जाएगा, एकनाथ संत। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, एकनाथ संत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2000, ये करंट का क्वेश्चन है जो 2021 के पेपर में आया था। चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो किस खेल में किया था? फुटबॉल खेल में किया था। राइट आंसर डी हो जाएगा, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है? किस स्मॉग टावर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? राइट आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया? तो मौर्य सम्राट के अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली कौन ले गया था? राइट आंसर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह भारत का सदस्य हो। राइट आंसर बी हो जाएगा, जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। तो राइट आंसर भी हो जाएगा, जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में स्थित है, चिल्का झील। राइट आंसर सी हो जाएगा, चिल्का झील, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, के बिरला फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, या आपको याद रखनी है। राइट आंसर ये हो जाएगा, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उद्योग के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है?
ये आपको बताना है। राइट आंसर सी हो जाएगा इडवी। IDBI बैंक है, IDBI बैंक जो वित्तीय सहायता देता है सर्वोच्च उद्योगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं तो किसके बनते हैं? सिलिकॉन के बनते हैं। ये तो सबको पता है, सिलिकॉन के बनते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है तो राइट आंसर बी हो जाएगा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। जब एक से अधिक प्रोसेसर होंगे तभी तो मल्टी प्रोसेसिंग होगी। राइट आंसर बी हो जाएगा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अगस्त 2021 की करंट का क्वेश्चन है, तो जो 2021 के UPBED एंट्रेंस में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? तो किस देश के साथ किया था? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी है हनोई, ये आपको याद रखनी है। वियतनाम के साथ किया था। राइट आंसर यू हो जाएगा वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? तो जीरो मील सेंटर किस शहर को कहा जाता है? नागपुर को कहा जाता है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। राइट आंसर ये हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? तो UPBED एंट्रेंस में पुस्तक तथा उनके लेखकों के नाम भी पूछे जा रहे हैं, ये आपको याद रखनी है। ये टॉपिक के एक अलग से, ये आपको मैं बाद में कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक है? इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। राइट आंसर बी हो जाएगा, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? तो यक्षगान किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कर्नाटक का। राइट आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? भारत दुर्दशा। राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत दुर्दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं, ये आपको बताना है। राइट आंसर ये हो जाएगा, डॉक्टर विश्वेश्वरैया। राइट आंसर ये हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय।